Good morning, students. Today we are going to start lesson 4 climate. आज का जो टॉपिक है हमारा जलवायु है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु क्या है और मौसम क्या है। तो सभी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अगर हम पूछें कि जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है तो सब कहेंगे कि सेम ही होता है, कि क्लाइमेट और वेदर एक ही चीज़ है। बट नहीं, दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। देखो, अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कल दिन में बहुत ज़्यादा ठंड थी, हवा चल रही थी। ठीक है, तो एकदम ये क्या थी हमारी, पहले धूप निकली हुई थी, फिर दोपहर को क्या हुआ, हवा चली। तो ये सारी चीज़ें जो कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है, वो किसको रेफ़र कर रहा है, हमारे वेदर को। वेदर क्या होता है, डे टू डे फिनोमिना, मतलब जो भी चेंजेस होती हैं वो किस में होते हैं कि जो समय एक दिन में जो भी चेंजेस होगी। मान लो गर्मियों में अभी एकदम धूप निकली है, फिर बारिश हो जाएगी, फिर एकदम बहुत गर्मी हो जाएगी, फिर एकदम ठंडी हवा चलने लग जाएगी। वो सारी चीज़ें किसको रेफ़र करता है, हमारे वेदर को। ठीक है, तो वेदर क्या है, स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर किसकी कंडीशन को बताता है, वेदर की एटमॉस्फेयर की कंडीशन को। एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय के अनुसार, मतलब कि उस टाइम के अनुसार, मतलब कि दिन में कितनी बारी उसमें वेरिएशंस आई हैं, कितनी चेंजेस आई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें जो भी चेंजेस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, किसके अंदर चेंजेस होती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, वेदर। तो वेदर की मौसम में क्या होता है, दिन में जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या होता है, डे टू डे फिनोमिना, दिन में जितनी भी जो भी चेंजेस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। अब क्लाइमेट देख लेते हैं, क्लाइमेट क्या है, किसको रेफर कर रहा है, डे टू डे जो हमारी स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारी एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस में जो भी चेंजेस होती हैं, ठीक है, उसे हम वेदर कहते हैं। तो वेदर यहाँ पर ये क्लाइमेट किसको दर्शा रहा है, जो वेदर्स, सम ऑफ, आपको इसमें याद रखना है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, मतलब एक वेदर, दो वेदर, तीन वेदर, चार वेदर, इन सभी का क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इसके अंदर जो भी वेरिएशंस हुई इन सबको इकट्ठा करके क्लाइमेट क्या होती है, सम टोटल ऑफ वेदर, मतलब जो भी वेदर के अंदर, वेदर क्लियर हो गया कि डे टू डे चेंजेस होती हैं। तो जो भी हमारे मौसम में जो भी परिवर्तन हुए हैं उन सबको, हाँ, उनका हम सब क्या कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं। उनकी वेरिएशन, उनमें जो अंतर आते हैं, ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से जो भी परिवर्तन होता रहता है किसके अंदर, वेदर कंडीशंस के अंदर, उन सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं उनकी वेरिएशंस को, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो इसमें एक मेन चीज़ याद रखनी है कि क्लाइमेट की डेफिनेशन को लर्न करने के लिए कि क्या है, कि टोटल, सम टोटल, किसका टोटल, वेदर कंडीशंस का, किस टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसमें क्या था डिफरेंस, कि डे टू डे चेंजेस होती थी, इसमें जो चेंजेस होंगी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद जो भी परिवर्तन होता है। ठीक है, किसके अंदर, मतलब किसको कलेक्ट कर लिया गया है, किसको टोटल कर लिया गया है, वेदर कंडीशंस को। ठीक है, उसकी वेरिएशंस को, एक पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर जो भी परिवर्तन हो रहा है वो लंबे समय से, मतलब जो कंडीशन जो वेदर में हुई है उनको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। वो क्या दर्शाता है, हमारा क्लाइमेट कंडीशन शो करता है। तो क्लाइमेट क्या होता है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, किसका जोड़ होता है, मौसम का, जितना भी जो भी परिवर्तन होते हैं, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस, कब, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो वेदर है उसमें जो चेंजेस होती हैं डे टू डे होती हैं, और उसमें क्या होती हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होती हैं। अगर हम एलिमेंट्स देखें कि क्लाइमेट और वेदर को जो इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। जैसे कि तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता एंड वर्षण, ये जो हैं किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये कौन किसके तत्व हैं, हमारे वेदर और क्लाइमेट को जो है, के जो जो इन हमारे एटमॉस्फेयर कंडीशन को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके ये क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो जो सेम एलिमेंट क्या हैं, दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जो वेदर कंडीशन है,
अब हमने पढ़ा था कि वेदर कंडीशन जो स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन में जो भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वेदर। तो वेदर कंडीशन में क्या होती है, हमेशा क्या होती है, डे टू डे क्या होती है, फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो वेदर कंडीशंस में फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। ध्यान से सुनना है कि जो वेदर कंडीशन है, जो मौसम की जो स्थिति है, उसमें क्या होता है, दिन में क्या होती रहती है, हर मतलब दिन में कई बारी क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंजेस है, ये जो फ्लक्चुएशंस है, इसको हमने किसके अकॉर्डिंग दिखाया है, एक कॉमन पैटर्न लिया है, ठीक है। जो वेदर कंडीशन में जो फ्लक्चुएशन होती है, उसके लिए हमने क्या लिया है, एक कॉमन पैटर्न लिया है, जिसमें जो है जैसे कि ये जो क्या ऑब्जर्व किया गया, पीरियड ऑफ टाइम, वीक एंड मंथ। मतलब वेदर कंडीशन में क्या हुआ कि जो कॉमन पैटर्न है उसमें हमने क्या किया, भी आज जो है सारा दिन बहुत ही ज़्यादा धूप रही है, फिर दिन में बारिश हो गई है, तो ये कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें कंडीशन जो हैं पूरे मतलब वीक रही है, ठीक है। ऐसे ही सर्दियों में क्या हुआ कि दिन में धूप है, शाम को एकदम ठंड हो गई, तो ये कुछ मंथ ये कंडीशन रही। तो किसकी कंडीशन है, वेदर कंडीशन में क्या हुआ है, फ्लक्चुएशन हुआ है। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या लिया है, एक कॉमन पैटर्न लिया है। इस कॉमन पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है कि जो हमारा ये जो है इधर, ऑन द बेस ऑफ मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ईयर इज डिवाइडेड इनटू अ सीजन। अब इस कॉमन पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने जो है साल को डिवाइड कर दिया है किसके अंदर, सीजन के अंदर। ध्यान से सुनना है, जो वेदर कंडीशन में जो फ्लक्चुएशन हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने एक कॉमन पैटर्न लिया है। उस कॉमन पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, जो एटमॉस्फेरिक मंथली जो उसकी कंडीशन है, उसको उस हमने जो है ईयर को जो है डिवाइड कर दिया है किसके अंदर, सीजन के अंदर। कॉमन पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने साल को डिवाइड कर दिया है किसके अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। द विंड इज डिवाइडेड इनटू द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेट रीजन। अब जो संसार है वो अलग अलग तरह की वहाँ पर क्या मिलती है, जलवायु मिलती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है कि भारत में किस तरह की जलवायु मिलती है। भारत में किस तरह की जलवायु है, इंडिया हैज़ अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो भारत में क्या है, किस तरह की जलवायु मिलती है, मॉनसून टाइप। मॉनसून के नाम से हमें याद आ जाता है कि भी बारिश, ठीक है। तो इंडिया क्लाइमेट, भारत की किस तरह की क्लाइमेट है, मॉनसून। तो मॉनसून क्या है, रिलेट मॉनसून विद, हमेशा हम मॉनसून को किससे रिलेट करते हैं, रेन से। तो मॉनसून का वर्ड कहाँ से आया है, द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड। याद रखना है कि मॉनसून जो है कहाँ से आया है, कौन से वर्ड से आया है, अरेबिक वर्ड, जिसका मतलब होता है मौसम। मौसम का मतलब क्या है, सीजन। हमने कहा है कि हमने एक जो है पैटर्न लिया है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ईयर को डिवाइड कर दिया किसके अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग। तो इंडिया की जो मानसून है, इंडिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, मॉनसून क्लाइमेट है। मॉनसून कहाँ से आया है, अरेबिक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन। अब जो मॉनसून है वो किसको दिखा रहा है, एक सीजनल रिवर्सल विंड डायरेक्शन को। ध्यान से सुनना है कि जो मॉनसून है वो किसको, मॉनसून का मतलब क्या होता है, सीजन। अब ये मॉनसून किसको रेफर कर रहा है, सीजनल रिवर्सल, सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब जो मॉनसून होता है वो किसके कारण आता है, जो सीजनल रिवर्सल विंड्स होती हैं। जैसे कि मान लो हम हमारे यहाँ पर जो मॉनसून होता है वो कब आती है, जब गर्मियाँ होती हैं, जैसे जून टू सितंबर में। तो यहाँ पर जो विंड्स होती है वो कैसे चलती है, यहाँ पर हमारी जो है साउथ से लेकर साउथ वेस्ट से कहाँ पर जाती है, जैसे ये डायरेक्शन मैंने आपको दिखाई है, तो ये गर्मियों में जा रही है और ये विंटर में रिटेनिंग मानसून आती है। तो ये क्या हो रहा है, सीजनल रिवर्सल विंड हो रही है। इनकी जो डायरेक्शन है पूरे साल जो है चलती रहती है, जिस कारण से भारत की जलवायु को हम क्या कहते हैं, मानसून जलवायु। क्योंकि इसमें जो है सीजन, मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार सीजनल रिवर्सल विंड्स, जो सीजन के अकॉर्डिंग जो है क्या होती हैं, विंड्स की, पवनों की दिशाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण हम भारत की जलवायु को क्या कहते हैं, मॉनसून जलवायु। तो मॉनसून क्या है, किसको दर्शा रहा है, सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन को। सीजनल रिवर्सल, जैसे कि साउथ से साउथ वेस्ट मॉनसून कहाँ चली, हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये तो चली समर में, और विंटर में चली ये हमारी नॉर्थ ईस्ट से
साउथ वेस्ट की तरफ। तो ये क्या होगी, सीजनल रिवर्सल विंड डायरेक्शन हुई, जिसके कारण इंडिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी होगी, हमारी मॉनसून क्लाइमेट होगी। ठीक है, तो उसके बाद है यहाँ पर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब सिर्फ भारत में ही जो है ये पूरी मॉनसून क्लाइमेट नहीं होती, ये और कहाँ पर हमें जो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलती है, द पार्ट ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी जो है ऑब्जर्व किया गया है किस चीज़ को, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को। क्लियर कि इंडिया में ही जो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं है, पूरे हमारे जो है साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के अंदर भी जो है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के अंदर भी जो है क्या ऑब्जर्व किया गया है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को। अब यहाँ पर जो है बहुत सारी, हमने कहा था कि सीजनल रिवर्सल विंड्स के द्वारा जो है मॉनसून आते हैं, तो ये जो है वेरिएशन जो है किसके अंदर दिखाई देती है, क्लाइमेट कंडीशन में जो वेरिएशंस हैं, जलवायु की जो स्थिति है उसमें जो परिवर्तन होता है वो किस में दिखाई देता है, हमारी प्रेसिपिटेशन के अंदर, वर्षण के अंदर भी जो है हमारी जलवायु की स्थिति में क्या होती है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि रीजनल वेरिएशन है किसके अंदर, प्रेसिपिटेशन के अंदर। ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन रीजनल वेरिएशन जो है किस में दिखाई, किसके कारण आती है, हमारी क्लाइमेट कंडीशंस के कारण, हमारी जलवायु की स्थितियों के कारण ही क्या होता है, हमारी जो बारिश होती है उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। तो दीज आर प्रेसिपिटेबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन। तो किसके कारण जो है प्रेसिपिटेशन रीजनल वेरिएशन होती है, क्लाइमेट कंडीशंस के कारण। सिर्फ प्रेसिपिटेशन के रीजनल वेरिएशन नहीं होती, और किसके अंदर ऑब्जर्व किया गया है, टेम्परेचर के अंदर भी जो है क्या किया गया है, वेरिएशन को जो है रीजनल वेरिएशन जो है दिखाई देती है। तो जैसे प्रेसिपिटेशन कितनी तरह की जो है क्लाइमेट कंडीशन में जो है रीजनल वेरिएशंस होती हैं, दो तरीके से होती हैं, एक होती है प्रेसिपिटेशन, दूसरा है टेम्परेचर। एक होता है वर्षण, दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर भी जो है हमें क्या मिलती है, वेरिएशंस दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर अब इसके अंदर हम अगला एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि किस तरह से वेरिएशंस दिखाई देती हैं इसके अंदर, कि टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा कि राजस्थान के अंदर आप जाइए तो वहाँ पर समर में टेम्परेचर कैसा होगा, राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस होगा। उसी तरफ अगर आप कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन है किसके कारण, क्लाइमेट कंडीशंस के कारण। दूसरा यहाँ पे बताया है विंटर नाइट के अंदर जो टेम्परेचर है द्रास का, कश्मीर का, कितना हो जाएगा, -45 डिग्री। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो त्रिवर्धनपुरम के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, वेरिएशन है किसके अंदर, रीजनल वेरिएशन, क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है किसके अंदर, टेम्परेचर तापमान में, और किसके अंदर, हमारी जलवायु स्थिति के अनुसार जो है हमारे यहाँ पर जो है तापमान में बहुत सारी क्या होती है, रीजनल वेरिएशन मिलती हैं। अगला हमने वेरिएशन पढ़ेंगे हम प्रेसिपिटेशन के बारे में। जैसे कि स्नोफॉल जो है हिमालय में हमेशा क्या होगा, बारिश तो होगी नहीं, वहाँ पर क्या होगी, स्नोफॉल होगी। तो ये क्या होगी, रीजनल वेरिएशन होगी, कहाँ पे, हिमालय में। मेघालय में क्या होती है, 40 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय में क्या होती है, रेनफॉल होती है। अब अगर आप देखें कि राजस्थान के अंदर तो बिल्कुल बारिश नहीं होती, जबकि मेघालय में जो है 400 सेंटीमीटर मेघालय के अंदर क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो ये क्या होगी, एक प्रेसिपिटेशन रीजनल वेरिएशंस मिलती है। लेस देन 10 सेंटीमीटर लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। अब देखो वेरिएशंस देखो यहाँ पर, लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर क्या होती हैं, रेनफॉल बहुत ही कम होती है। रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, जो रेनफॉल होती है जून टू सितंबर। ऑन द अदर हैंड सम पार्ट ऑफ रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। देखो हमने देखा कि जो रेनफॉल है, जो हमारी जो सीजनल रिवर्सल विंड्स के कारण ही क्या होती हैं, भारत की क्लाइमेट को क्या कहा गया है, मॉनसून क्लाइमेट कहा गया है। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है दिखाया गया है कि जो भारत में मॉनसून आती है वो कौन से टाइम में आती है, जून टू सितंबर के अंदर। दूसरी ओर ही बताया गया है कि कुछ पार्ट के अंदर जो रेनफॉल है वो कब आती है, अक्टूबर से नवंबर। जैसे कि तमिलनाडु के अंदर जैसे जब वापस आती हैं ये विंड्स, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से, जब ये भारत में जो है वापस साउथ में आ रही होती हैं, तो ये जो है बे ऑफ बंगाल से जो है टकराती हैं ये विंड्स, और पूरी की पूरी बारिश कहाँ पे कर देती हैं, तमिलनाडु के अंदर। तो वेरिएशन दिखाई गई है कि जब जून टू सितंबर में पूरे भारत में बारिश हो रही होती है तो तमिलनाडु क्या होता है, ड्राई होता है। बट जब
पूरा भारत जो है अक्टूबर नवंबर में ड्राई होता है, तो तमिलनाडु में वहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो वेरिएशन इन सीजनल इम्पैक्ट बिटवीन, अब जो वेरिएशन है, सीजनल वेरिएशन जो है किसके बीच में दिखाई देता है हमें, कोस्टल एरिया और इंटीरियर ऑफ द कंट्री, पूरे भारत के अंदर। और जो हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे कि वहाँ पर समुद्र के पास जो भी एरियाज़ हैं, वहाँ पे अगर हम वेरिएशन देखें, सीजनल वेरिएशन, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब एक समान होता है, ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। बट अगर हम जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाते रहेंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और सीजनल वेरिएशन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, इंटीरियर ऑफ द कंट्री, मतलब जो वेरिएशन है वो किसके बीच में दिखाया गया है, कोस्टल एरियाज और इंटीरियर ऑफ द कंट्री, मतलब देश के अंदर के भागों में, और जो तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर, किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। डिक्रीज इन रेनफॉल इज, अब जो रेनफॉल है वो कहाँ पे कम हो जाती है, ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। अब हम मेघालय से हम कहाँ पे जा रहे हैं, इधर अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, राजस्थान की तरफ, तो जो रेनफॉल है वो क्या होने लग जाती है हमारी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है।